पहली चेक तो अगर आपकी लिस्ट नहीं है तो ये चीज नहीं होगी। जिन लोगों के लोग प्लान नहीं हो रहे तो पहला कारण तो हो सकता है उसकी लिस्ट नहीं बनी। अब देखो कमी कहाँ से समझ में आएगी। अब जिसके कॉन्टेक्ट नहीं हो रहे तो पहला कारण क्या हो सकता है कि उसने लिस्ट ही नहीं बनाई, क्योंकि लिस्ट नहीं बनेगी तो कॉन्टेक्ट किसको करोगे। अब दूसरा होता है कि अगर लिस्ट आपकी बन गई तो आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं और लोग अगर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी कॉन्टेक्ट में कहीं ना कहीं कमी है, गलत कर रहे हैं कुछ ना कुछ। बात समझ में आ रही है? तो ये आप नोट करो कि आपकी क्या कमी है। लिस्ट बनी है कि नहीं। लिस्ट नहीं बनी तो पहले लिस्ट बनाओगे। जिसकी लिस्ट बनी और कॉन्टेक्ट करता है वो कॉन्टेक्ट लोग नहीं आते हैं आपके पास, तो इसका मतलब आपकी कॉन्टेक्ट में कहीं ना कहीं खराबी है। इसको थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है। यदि आपके लोग आ रहे हैं आपके पास और फिर आपकी एसपी क्लोजिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब है आपको या तो प्लान सही से करना नहीं आता या फॉलो करना नहीं आता। ठीक है ना, तो आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ फ्री जज नहीं करना है। अब आपको तीसरी चीजों को लेकर के आके सोधी प्लान। अगर आपकी लिस्ट बन गई और कॉन्टेक्ट आपके बढ़िया हो रहे तो फिर क्या करना है। अरे क्या करना है फिर प्लान। क्या करना है, प्लान करना है। सोधी प्लान। लोगों को प्रेजेंटेशन के बारे में बताना। और प्रेजेंटेशन मैं कहता हूँ जितने जल्दी हो सके खुद सीख लो। सीनियर के भरोसे मत बैठो। सीनियर को कॉल लगाते रहोगे सीनियर नहीं आएगा, क्योंकि सीनियर के पास एक काम तो है नहीं है। सीनियर के पास एक काम तो है नहीं है। जैसे बहुत सारे टीम के मेंबर है, कोई बंदा आया, सर जी उसको दवाई देना, कहाँ हो तुम। अब सर जी वहाँ थोड़ी है, प्रॉब्लम आपको होगी कि नहीं होगी। सर जी वो नया बंदा उसको प्लान करना है, मैम कहाँ हो, प्लान करना है। अब मैम होंगी तब तो ना, अब नहीं होंगी तो किसको परेशानी होगी, आपको होगी। सिंपल सी बात है। तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, प्लान सीख लो। क्या प्रॉब्लम है, कंपनी के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, बिजनेस के बारे में बताना, क्लोजिंग करनी, बस हो गया काम। करना क्या है बड़ा इसमें, कोई बहुत बड़ा लिखा पढ़ाई का इंटरव्यू वाला काम थोड़ी है क्या। नहीं। अरे बताओ भाई है क्या। तो बड़ा सिंपल काम है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो हम आपको बोल बोल के सिखवाई दे रहे हैं। अपना नाम तो बता दोगे कि नहीं। अपना इंट्रोडक्शन, मेरा नाम फलाना सिंह है या मेरा फलाना है नाम और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और संस्था मित्र से काम कर रहे हैं, बस हो गया काम। ठीक है ना। या जो चीज अच्छी लग रही वो आप बता दीजिएगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्या करना है, ओवरव्यू बताना। ओवरव्यू क्या मतलब, भूमिका बताना कि आप उसको क्या बताने वाले हो। बोलो देखो आज की डेट में हेल्थ की प्रॉब्लम लोगों को हो रही, क्यों हो रही, क्योंकि ऐसा खान पीन खराब हो चुका है। तो हम लोग इस संस्था के माध्यम से लोगों को अच्छी हेल्थ के बारे में जानकारी दे रहे, साथ में उनको रोजगार के बारे में भी बता रहे हैं। बोले कि कैसे, तो ये आ गया आपका। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल बताओ। कंपनी का हमने AWS की सुबह 9 नवंबर 2014 को द्वारका सेक्टर 17 में इसका आपका हेड ऑफिस है और संस्था आज पूरे देश में काम कर रही है। बहुत सारे इनको अवार्ड है, फाइल में पूरा लिखा हुआ है ये अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये हो गया प्रोफाइल के बारे में। संस्था दो चीज़ों पे काम करी, बीमारी और बेरोजगारी। तो सबसे बात करते हैं बीमारी की। बीमारी क्यों आज लोगों को हो रही, क्योंकि लोगों की हेल्थ खराब इसलिए हो रही, खान पीन खराब हो चुका है। पहले हम शुद्ध चीज़ें खाते थे, आज हम जंक फूड वाली या केमिकल वाली चीज़ें खा, इसलिए हेल्थ खराब हो रही। कौन कौन सी बीमारी हो रही, BP, शुगर, थायराइड, कैंसर, ठीक है, गायनिक प्रॉब्लम, इस तरह हो रही। तो हमारी संस्था ने इन सब चीज़ों के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट बताए। हम लोग हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं और यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या से परेशान है तो उसके लिए प्रोडक्ट के बारे में उनको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आप मुझे बताओ हेल्थ के बारे में लोगों को जागरूक करना सही है गलत है। सही है ना। तो देखिए संस्था ने 7-8 कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाया है। पहला हेल्थ का, तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी थोड़ा थोड़ा बता दो, है ना। वेलनेस बता दो, फूड प्रोडक्ट बता दो, होम केयर बता दो, है ना, मेका मंत्र बता दो, एग्रीकल्चर बता दो, मसाला भी आ चुका है, ठीक है ना। बता दो उसको कि ये चीज़ें हमारे पास हैं। इसके बाद क्या करना है, बिजनेस प्लान बताना है कि देखो मार्केट से लेते थे, हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता था, हम इन चीज़ों के इतने दिनों से खरीदारी कर रहे, लोगों को बता रहे कोई पैसा नहीं मिल रहा। अभी देखो यहाँ से क्या है कि हम चीज़ें लेंगे तो हमें क्या रिटेल प्रॉफिट भी होगा, मैचिंग इनकम भी मिलेगी और साथ में बोनस भी मिलेगा, टूर भी मिलेगा, फंड भी मिलेंगे। वो सारी इनकम उनको बताओ। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो प्लान में यही चीज़ तो है क्या, इनको सब कुछ समझा दिया, क्लोजिंग बता दी, सारे लेवल बता दी, फिर इफेक्टिव क्लोजिंग करना कि भैया आपने समझ लिया, बहन आपने समझ लिया, भाभी आपने समझ लिया, कैसा लगा आपको। अरे बात समझ में आ रही है। तो कैसा लगा आपको ये पूछना है उनको, ठीक है ना। ये पूछा, बोले बढ़िया लगा, तो ठीक है मिलकर शुरुआत करते हैं। उनको टेस्टिमनी जरूर दिखाना है। टेस्टिमनी क्या दिखानी है, सबसे पहले कंपनी की टेस्टिमनी दिखाना है कि देखो कंपनी ने आज कितने 9 साल पूरे कर रहे हैं। 9 साल में आज देखिएगा कम से कम नहीं है 40 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, हजारों से प्लस आज गाड़ियाँ, लग्जरी कंपनी में। आज मैगजीन है ना अपने पास, उस मैगजीन को पलटा करके दिखाओ, देखो ये आर्मी में थे, ये व्यक्ति टीचर था, ये व्यक्ति डॉक्टर था, ये लॉयर था, ये कुरियर वाला था, ये मजदूर था, ये लेडी हाउस वाइफ थी, देखो कामयाब हो गए। उनके बारे में पढ़ जो जैसा व्यक्ति उसके वैसे बताओ। मजदूर है तो मजदूर वाली स्टोरी बताओ, है ना। कोई बैंक वाला तो बैंक वाली स्टोरी बताओ। कोई हाउस वाइफ है
टीचिंग वीचिंग कर रही, पार्ट टाइम जॉब कर रही, तो पार्ट टाइम वाली स्टोरी बताओ, उसमें सब लिखा, उसको पढ़ो एक बार। जो फाइल दी गई वो रखने के लिए नहीं दी गई, उसको पढ़ो, उसको बेस्ट एग्जाम्पल दो, ठीक है। टेस्टिमनी हो गई। इसके बाद क्या बताना, प्रोडक्ट टेस्टिमनी। देखिए आज हमारे प्रोडक्ट को लेकर कैसे कैसे लोग ठीक हो गए। 5 से 10 वीडियो आपके पास रखो व्हाट्सएप तक, उसको दिखाओ जो घुटने वाली प्रॉब्लम, उसको बोलो आपके घर में कोई ऐसी दिक्कत है, वो बताती कि हाँ मेरे को घुटने की दिक्कत, उसको बोलो देखो ये घुटने वाले दिखाओ। आपके पास यूट्यूब पे भरा पड़ा है कि नहीं, अरे है कि नहीं है, उसको अपने व्हाट्सएप में डाल दो लिंक है। जब भी कोई ऐसा बंदा मिलता है तो उसको खोल करके दिखाओ, मुझे देखो। और कोशिश करो जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो, जहाँ रिजल्ट आने की वीडियो बना लो, अपने खुद दिखाओ कि देखो हमने फलाने को दिया तो ठीक हो गया, फलाने को ये चीज़ दी थी ये ठीक हो गया। सही है कि नहीं है, अरे हो रहे हैं कि नहीं। आपने प्रोडक्ट दिया लोग ठीक हो, आपने प्रोडक्ट दिए लोग ठीक हो, सबके लगभग प्रोडक्ट दिए बहुत रिजल्ट आया, लेकिन आप बनाते नहीं हो वीडियो। किसानों को दिए, खाद कितनी अच्छी है, किसानों को बताओ, उनको बोलते हो इनको फलाने को दिया था, ये डलवाया था, ये देखो इसकी खरीदी फसल देखो इसकी, तो रिजल्ट दिखाओ। इसके बाद अचीवमेंट बताओ, किसकी, लीडर की बताओ, अपनी बताओ, ठीक है ना। लीडर को दिखाओ जी हमारे सीनियर, देखो सर ये हमारे सबसे बड़े सीनियर जी, अभी लोकल की बात करो जी दिनकर सर है, सुमन सर है, इन्होंने भी शुरू किया, देखो आज इतने लेवल पहुंच चुके हैं। और सर जी देखो मेरी है, मेरा अभी ब्रॉन्ज हो गया, 2500 का जैक आ गया। ये मत सोचो कि कम है, जो है वो बताओ। 500 का है 500 का बताओ, और नहीं आया तो बताओ देखो मैं शुरुआत कर रही हूँ, ये मेरा पहला लेवल होने वाला है। जो है रियलिटी बताओ, सच बताओ, ईमानदारी से बताओ। बात क्लियर है ना, तो ये चीज करनी है। तो टेस्टिमनी कर दी तो उसको कैसा लगा, बढ़िया अच्छा है, करना चाहते हो ठीक है, नाम बताओ, आधार लाओ, आधार लो, फोटो खींचो मोबाइल से, उसका नाम लिखो, नंबर लिखो, नॉमिनी किसको बनाना है, क्योंकि सुरक्षा योजना उसने बता दिया, आधार सबसे पहले आपने ले लिया। फिर उससे बोलो शुरुआत कैसे करनी है, 70-52 से, क्योंकि आपके पास देखो प्रोडक्ट नहीं होगा तो काम क्या करोगे, क्या खाओगे, क्या बताओगे। तो कम से कम 5000 से करोगे तो ये 5000 से करोगे तो इससे हो जाएगा, इसकी लिमिट 50,000 तक है। 10-11 से करोगे तो 52 से हो जाएगा, और इसकी लिमिट 1 लाख तक है वीकली की। और अगर 16-17-18 से करोगे तो इसमें आपको 100 SP से हो जाएगा, इसमें लिमिट रहेगी आपकी 1.5 लाख तक की कमाने की। अब मुझे बताओ कैसे शुरुआत करेंगे। बिजनेस करना तो लाखों लगाते, लेकिन 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार तो कर ही सकते हो। बताओ किससे शुरुआत करेंगे, दवा से शुरुआत करें, घर का सामान तो क्लियर कर लो, पहले आधार ले लो फिर क्लियर कर लो। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गई आपकी क्लोजिंग। अब क्लोजिंग के बाद कई बार क्या होता है कि कन्वर्ट नहीं होती सेल, कई बार क्या होता है कि मन में आदमी के प्रश्न रहता है वो क्लियर नहीं कर पाता है। कई बार आदमी क्या होता है घर वालों के भरोसे बैठा होता है, कई वाइफ हस्बैंड के भरोसे होती है, और हस्बैंड के बताओ तो वाइफ के भरोसे रहता है। सही है कि नहीं है, तो कई ऐसी सिचुएशन में डिसीजन नहीं ले पाता है, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। बात समझ में, फॉलो अप का उद्देश्य होता है कि सामने वाले ने अगर डिसीजन नहीं ले पाया तो उसकी डिसीजन लेने में मदद करनी होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है एक बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता सारी चीजें, तो वो कहता है ठीक है मैं घर वालों से बात करके बताता हूँ, कई कहता है कि अभी ठीक है मैं थोड़ा सा मेरे को दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, कोई कहता है मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ। तो उसको क्लियर करना होता है कि भाई क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं समझ रहा, मुझे बोलो ना, कोई मैं बता रहा हूँ, जब तक समझ में ना मत करो, बताओ तो उस दिक्कत क्या है, ठीक है ना। तो क्लियर करना है, उसका फॉलोअप करना है। तो फॉलोअप का एक ड्यूरेशन दिया गया, इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक होता है प्राइमरी फॉलोअप, एक होता है सेकेंडरी फॉलोअप। प्राइमरी फॉलोअप आपका जैसे प्लान खत्म होता है वहीं शुरू हो जाता है, तो उसका सवाल जवाब जो भी होता है उसको क्लियर कर देने होते वहीं से, ठीक है ना। और इस सेकेंडरी फॉलोअप कब होता है, जैसे मान लीजिए वो कहता है ठीक है 2 दिन बाद बताता हूँ, 1 दिन बाद बताता हूँ, 3 दिन बाद बताता हूँ, तो उसको सेकेंडरी फॉलोअप टाइम से करो, मिलो उससे, ठीक है ना। टाइम जो दिया उस टाइम पे मिलो, आप उसको क्लियर करो, ठीक है। अब करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है, ये आपको रेशियो दिया गया फॉलोअप का, इस अकॉर्डिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये है, देखिए अगर 24 घंटे के अंदर करते हैं आप, जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि ठीक है और 150 तुरंत टाइम क्लियर कर ली, जैसे मान लिया अभी आया वो कहता है कि मेरे को जो है ना थोड़ा सा सोचने का टाइम दो, मेरे को जो है थोड़ा दिक्कत है घर में, कोई ऐसा बेसिक कोई भी प्रश्न करता है घर से पूछना, तो उसको 24 घंटे का टाइम, बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत है पहले पूछना क्या, मुझसे कुछ सवाल बताओ मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, या वैसे क्या बात करूँ थोड़ा क्लियर कर लो, और उसको 24 घंटे के अंदर उससे मिल लो। बोले ठीक है, वो कहता है घर वालों को थोड़ा बताना, बोले ठीक है जैसे मैंने आपको इतनी 100% चीज़ें बताई, तो जरूरी थोड़ी कि आप सब समझा पाओ, और सब नहीं समझा पाओगे तो क्या मम्मी पापा क्लियर कर देंगे, नहीं करेंगे। अगर तुम करना चाहते हो तो अगर मैं आपके लिए आपके मम्मी पापा से मिलूँ तो कैसा रहेगा, अगर वो कहता है यस, अगर पॉजिटिव तो बोलेगा ठीक है ना, और नेगेटिव होगा तो बोलेगा नहीं मैं बात करके बताऊंगा। समझ में आ रही बात, तो यहाँ आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन 24 से 48 घंटे 24 घंटे के अंदर अगर मिल लेते हो तो 90% चांस रहते रिजल्ट के कन्वर्ट होने के।
और यदि आप 48 घंटे के बाद मिलते हैं तो आपका रिजल्ट की कन्वर्ट के चांस रहेंगे 50%। और यदि 48 घंटे के बाद मिलते हैं यानी 2 दिन के बाद मिलोगे आप तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि परसों के दिन आपको शाम को कौन सी सब्जी खाई थी आपने, बता सकते हो? तो दिमाग से निकल चुकी है। तो ऐसी वो सुन करके दिमाग से निकल चुकी होती है, ठीक है ना। तो ये बल्ब जो जल रहे हैं ना, इसका इशारा पता क्या है? ये एनर्जी जाएगी तो ये जलेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे जाती है, जैसे आप मिलते हैं उसके पास जाते हैं तो उसको जो है पॉजिटिविटी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें मिलेंगी तो ये बल्ब जल जाएगा। तो अभी आपने उसको पॉजिटिव किया तो वो जल गया कि मुझे करना है, कोई दिक्कत है इसकी वजह से रुका हो, तो वो घर गया और घर वालों ने बोला ये समस्या वो समस्या ये चीज है, या दोस्तों से मिला किसी से मिला तो वो नेगेटिव हो जाता है। सही है कि नहीं है? तो अगर आप दोबारा उससे मिल करके सारी चीजें क्लियर करोगे फिर पॉजिटिव करोगे वो फिर स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ यार करना है, ठीक है ना। क्योंकि आदमी डिसीजन नहीं लेता। दूसरी बार फिर उसको थोड़ा सा अगर कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, और अगर फिर आपने गैप दिया तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी परमानेंट नहीं रहती, प्रवाह खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप उसको मीटिंग में लेके आ गए, सेमिनार में लेकर के आ गए, वो फिर चार्ज हो जाएगा, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपने देखा होगा जब लोग यहाँ मीटिंग में आते पॉजिटिव जाते थे, सेमिनार में आता पॉजिटिव जाता कि नहीं, क्योंकि वो चार्ज हो जाता है, पॉजिटिविटी चली जाती है उसमें, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव हो जाता है उस टाइम पे, और जैसे वो घर पे जाता है कई दोस्तों से मिलता फिर वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो जिन माहौल में रह रहा है वहाँ पे वही सोसाइटी है उसकी, पॉजिटिव सोसाइटी नहीं है, तो वो क्या होता है निर्णय नहीं ले पाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, हमें उससे मिलना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है ताकि वो निर्णय ले सके, ठीक है ना। तो ये फॉलो समझिए क्यों करना जरूरी है, फॉलो कर